नमस्कार दोस्तों, यूपी 24 मौसम में एक बार आपका फिर स्वागत है। दोस्तों, पिछले 24 घंटों के दौरान दक्षिण पश्चिम मानसून पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सक्रिय और पूर्वी उत्तर प्रदेश में सामान्य रहा। पूर्वी उत्तर प्रदेश के अनेक स्थानों पर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगभग सभी स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हुई। पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं पर भारी बारिश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं पर बहुत भारी बारिश हुई है। इसके अतिरिक्त राज्य में कुछ स्थानों पर चमक गरज के साथ छींटे पड़े हैं और पूर्वी उत्तर प्रदेश में कुछ स्थानों पर तेज हवाएं भी चली हैं। दोस्तों, मिली जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों में पूर्वी उत्तर प्रदेश में अनुमानित बारिश 8.2 मिलीमीटर के सापेक्ष 9 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई, जो सामान्य से 10% अधिक है। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अनुमानित बारिश 7.8 मिलीमीटर के सापेक्ष 12 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई, जो सामान्य से 59% अधिक है। तो दोस्तों, मौसम की ताज़ा अपडेट के लिए बने रहें हमारे चैनल यूपी 24 मौसम पर। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा बेल बटन दबाकर अपने जिले व शहर का नाम बताना ना भूलें, ताकि मौसम से जुड़ी जानकारी हम आपको समय समय पर उपलब्ध करा सकें। दोस्तों, मौसम विभाग ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के 27 जिलों में चमक गरज के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया है। इनमें सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, नोएडा, बुलंदशहर, अमरोहा, बिजनौर, मुरादाबाद, सबल, बदायूं, बरेली, रामपुर, पीलीभीत, शाहजहाँपुर, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बाराबंकी, अयोध्या, सुल्तानपुर, जौनपुर, वाराणसी, चंदौली तथा उसके आसपास के जिले भी शामिल हैं। राजधानी लखनऊ में गुरुवार की सुबह से ही बादल छाए रहे। हल्की रिमझिम बारिश शुरू हुई, जो कि दिन में कई बार रुक रुक कर कहीं हल्की व कहीं भारी बारिश होती रही। लखनऊ में पिछले 2-3 दिनों से रुक रुक कर हो रही हल्की व मध्यम बारिश की वजह से अधिकतम व न्यूनतम तापमान सामान्य बना हुआ है। इससे लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। वहीं लखनऊ के ग्रामीण इलाकों में किसानों के चेहरे खिल उठे हैं, क्योंकि धान की फसल के लिए खेतों में पानी भर गया है। अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो कि सामान्य है। वहीं न्यूनतम तापमान 26.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो कि सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस अधिक है। मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार को राजधानी लखनऊ में बादलों की आवाजाही रहेगी। कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। अधिकतम तापमान 34 व न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। और दोस्तों, मिली जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटे में उत्तर प्रदेश में अनुमानित बारिश 8.1 मिलीमीटर की सापेक्ष 10.4 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई, जो सामान्य से 29% अधिक है। वहीं 1 जून से 30 जुलाई तक अनुमानित बारिश 350.9 मिलीमीटर के सापेक्ष 327.6 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई, जो सामान्य से 7% कम है। दोस्तों, मिली जानकारी के अनुसार मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिकों का कहना है कि उत्तर प्रदेश में दक्षिणी पश्चिमी मानसून सक्रिय है, जिसकी वजह से प्रदेश के लगभग सभी इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है। आगामी 2 से 3 दिनों में बारिश
की तीव्रता में थोड़ी कमी आएगी। 2 दिन बाद फिर से भारी बारिश होने की संभावना है। आगामी 5 दिनों तक अधिकतम व न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा विशेष बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। दोस्तों, उधर मिली जानकारी के अनुसार राजस्थान के कोटा बैराज से 2.90 लाख क्यूसेक पानी छोड़ने और लगातार हो रही बारिश से चंबल नदी में बाढ़ आ गई है। बुधवार रात तक चंबल का पिनहाट में जलस्तर 132 मीटर पर पहुंच गया। चंबल नदी खतरे के निशान से 2 मीटर ऊपर बह रही है। अभी जलस्तर बढ़ेगा। चंबल नदी की बाढ़ से तटवर्ती 12 से अधिक गांव पानी से गिर गए हैं। 38 गांव के करीब 30,000 की आबादी प्रभावित हुई है। चंबल नदी में बाढ़ से ग्रामीणों ने सुरक्षित स्थान की तलाश में बीहड़ के टीलों पर शरण लेना शुरू कर दिया है। बुधवार देर शाम डीएम और एसडीएम समेत अन्य अधिकारियों ने हालात का जायजा लिया। मंगलवार शाम तक चंबल नदी का जलस्तर चेतावनी के निशान से 127 मीटर तक था। बुधवार सुबह तक चंबल नदी का जलस्तर खतरे के निशान पार करके 130.5 मीटर पर पहुंच गया था। इसके साथ ही बुधवार शाम 5 बजे तक 132 मीटर तक पहुंच गया। आगरा सीएमओ डॉक्टर अरुण श्रीवास्तव ने बताया कि बाढ़ के हालात को ध्यान में रखकर प्रभावित गांवों के लोगों के लिए मेडिकल की सुविधा की जा रही है। यूपी में मानसून ने पूरी तरह रफ्तार पकड़ ली है, जिसकी वजह से लगातार हो रही बारिश से प्रदेश के कई हिस्सों में जलभराव और नदियों का जलस्तर बढ़ने की वजह से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। प्रयागराज, वाराणसी, आगरा, गाजियाबाद, गोंडा, जालौन, ललितपुर और सोनभद्र समेत कई जिलों में नदियां उफान पर हैं और प्रशासन हाई अलर्ट मोड पर है। उधर उत्तर प्रदेश में बारिश का सिलसिला जारी है। पिछले कुछ दिनों में प्रदेश के अधिकतर जगहों पर बारिश दर्ज की गई। प्रदेश में बारिश होने की वजह से जलभराव तो कहीं नदियों में पानी का जलस्तर बढ़ने से खतरे का निशान पहुंच गया है। यूपी के प्रयागराज में, वाराणसी, आगरा, गाजियाबाद, गोंडा समेत कई जिलों में पानी का कहर देखने को मिला है। प्रयागराज में गंगा और जमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। जल स्तर बढ़ने से निचले इलाकों में पानी घुस गया है। पानी लेटे हनुमान के गर्भगृह तक पहुंच गया है। उधर दोस्तों, प्रयागराज में गंगा जमुना का जलस्तर बढ़ने के बावजूद कांवड़िये पवित्र जल लेने के लिए दशामेध घाट पहुंच रहे हैं। यहां गंगा जी का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ के हालात बन गए हैं। दोस्तों, मिली जानकारी के अनुसार प्रयागराज में एक और जहां नदी किनारे बने घरों में पानी घुस गया है, वहीं रिवर फ्रंट सड़क भी पानी में डूब गई है। पानी में बड़े जलस्तर का असर नदियों में भी देखने को मिल रहा है। लेटे हनुमान मंदिर के गर्भगृह, दशामेध घाट और नागवा सुकी मंदिर में के प्रवेश द्वार तक पानी पहुंच गया है। वहीं ताज नगरी आगरा में भी पानी का कहर देखने को मिल रहा है। यहाँ की चंबल नदी तेज उफान के साथ खतरे के निशान तक पहुंच गई है। 3.50 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा जाने के कारण वाराणसी में गंगा नदी का जलस्तर 68.77 मीटर दर्ज किया गया है। यह खतरे के निशान से महज 2.5 मीटर नीचे है। वरुणा नदी में पलट प्रभाव शुरू होने से तटवर्ती
दहशत में आ गए हैं। प्रशासन ने लेखपालों को क्षेत्र भ्रमण और राहत केंद्रों को सक्रिय करने के निर्देश दिए हैं। वहीं जालौन में यमुना और चंबल का जलस्तर बढ़ने से 24 गांवों में पानी घुस गया है। माधोगढ़ तहसील के पंचनद क्षेत्र में सड़कें डूब गई हैं और कई गांवों का तहसील मुख्यालय से संपर्क पूरी तरह टूट चुका है। ललितपुर में माता टीला बांध में पानी लबालब भर जाने के बाद 23 में से 13 गेट खोलकर पानी छोड़ा गया है। इससे बेतवा नदी उफान पर है और आसपास के गांवों में अलर्ट जारी किया गया है। उधर सोनभद्र में रिहत बांध में 24 साल बाद जुलाई में ओवरफ्लो हो गया है। बांध का एक गेट खोलकर पानी निकासी शुरू की गई है। यह प्रदेश का सबसे बड़ा बांध है। इसी तरह गोंडा में घाघरा नदी का जलस्तर 24 घंटे में 15 सेंटीमीटर बढ़ा है। गिरजा बैराज, शारदा बैराज और सरयू बैराज से लाखों क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद नदी किनारे के निशान के करीब पहुंच रही है। गाजियाबाद में सड़कों पर जलभराव देखने को मिला है। लगातार बारिश और नदियों के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए प्रदेश का प्रशासन हाई अलर्ट मोड पर है और आपदा प्रबंधक की टीमें राहत बचाव कार्य में जुटी हुई हैं। लगातार हो रही बारिश और हरियाणा के हथनी कुंड बैराज तथा राजस्थान के कोटा बैराज से यमुना नदी में पानी छोड़े जाने के कारण जालौन जिले में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। बुधवार सुबह 5 बजे फ्लड बुलेटिन के अनुसार कालपी में यमुना नदी का जलस्तर 107.250 मीटर दर्ज किया गया। यह चेतावनी बिंदु का जलस्तर 107.00 मीटर को पार कर चुका है। अब यह खतरे का निशान 108.00 के बेहद करीब पहुंच गया है। जालौन में अपर जिला अधिकारी संजय कुमार ने बताया कि यमुना नदी का जलस्तर हर घंटे 7 सेंटीमीटर की रफ्तार से बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि यह वृद्धि पिछले 24 घंटे से लगातार जारी है। अगर यह बढ़ोतरी इसी तरह रही तो आने वाले समय में जलस्तर खतरे के निशान को पार कर सकता है। दोस्तों, स्थिति की गंभीरता को देखते हुए जिला आपदा प्रबंधक ने अलर्ट जारी कर दिया है। कलेक्ट्रेट स्थित कंट्रोल रूम को सक्रिय कर दिया गया है। संबंधित विभागों को भी 24 घंटे निगरानी रखने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों ने नदी किनारे बसे गांवों के लोगों से सतर्क रहने और प्रशासन के दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है। आपात स्थिति में लोग कंट्रोल रूम से संपर्क कर सकते हैं। उल्लेखनीय है कि वर्ष 1996 में यमुना नदी का जलस्तर 112.98 मीटर तक पहुंच गया था। यह अब तक का सर्वाधिक उच्चतर जल स्तर रहा है। प्रशासन की निगरानी लगातार जारी है। राहत एवं बचाव दलों को भी तैयार रहने के लिए निर्देश दिए गए हैं ताकि समय समय रहते प्रभावित क्षेत्रों की मदद पहुंचाई जा सके। तो दोस्तों, मौसम विभाग द्वारा जैसे ही ताज़ा अपडेट निकलकर सामने आएगी सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। जय हिंद, जय किसान।